हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान का अभी सेशन चलाया जा रहा है, तो इसमें मॉडल सेट संख्या चलाया जा रहा है। मॉडल सेट संख्या की बात करें तो 255 तक है, जिसमें आपको मॉडल सेट संख्या 127 तक हम वीडियो पार्ट वाई में पढ़ा चुके हैं। अब 127 आज से शुरुआत कर रहे हैं आज, और टोटल 255 मॉडल सेट हैं, इसको कंप्लीट करवा देंगे। यह बुक है आपके रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान, जो कि 2022 तक का अपडेटेड आपका वर्जन है। ठीक है, इसमें एनटीपीसी सहित सभी हैं। तो हम आपको पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के पहले हम मॉडल सेट करवाना ज़्यादा अत्यंत हम समझे ज़्यादा ज़रूरी। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं सेट संख्या 127 से, क्योंकि इससे पहले हम अभी पढ़ा चुके हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं सेशन संख्या 127। ठीक है, सेशन संख्या 127 हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सेशन संख्या 127 में पहला प्रश्न आपका आ जाता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट नाम है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस सूत्र का, इसका सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई क्या है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र का क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्रोलॉजी। हरित गृह प्रभाव का संबंध है CO2 गैस से। ठीक है, CO2 गैस से। कॉफी प्राप्त होता है बीजों से। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है। चलिए, आगे है रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का। रेनकोट किसका बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलस्क का। ल्यूमेन इकाई है किसका? ज्योति फलस्क का इकाई है। ठीक है। अगला है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। परावैंगनी किरणें अवशोषित होती है ओजोन परत से। एक्सरे का शोधक होता है रोएंटगन। एक लड़की झूले में झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। जड़त्व अघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं सेट संख्या 128 पर। सेट संख्या 128 की बात करें तो जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या हो जाता है? आधा। पक्षियों की प्राय एक ही होती है, अंडाशय। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से अधिक होगा जब वह ऊपर की ओर त्वरित करेगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, समान होता है। ठीक है। जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कौन सा है? प्रत्यानयन बल है। ठीक है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है।
चलती गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज दोनों। न्यूटन के गति का प्रथम नियम का परिभाषा मिलता है बल से। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम व्यंजक बल होता है, व्यंजक प्राप्त होता है बल का। ठीक है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ठीक है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए। अगला है ताप की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। ताप की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। कोण का इकाई मात्रक क्या होता है? रेडियन। मैनोमीटर उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। जब एक वस्तु की जो गति है दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 129 में। सेट संख्या 129 में कह रहा है क्या? किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। 1 किलोग्राम राशि पर का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 तक। नॉट का प्रयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने के लिए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तब। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर अवधि बढ़ती है, वह क्या होता है? घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है। तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला है जब लोलक की घड़ी लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसका समयावधि क्या होता है? दोगुनी हो जाती है। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। कोणीय वेग का इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर परिमाण है? ऊर्जा संरक्षण पर। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेट उत्पादित होता है कच्चा लोहा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा कागज पत्थर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? तीनों एक साथ आएगी निर्वात में। पृथ्वी का भ्रमण गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 130 पर। सेट संख्या 130 पर आ जाते हैं। कह रहा है प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान से गिरती है त्वरण। ठीक है। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। भारत में कोयला ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। ठीक है। भारत की ऊर्जा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है।
ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु के द्वारा। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु के द्वारा, यानी अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है 1/9। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य किया? बर्नौली सिद्धांत पर। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। अगला है पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक में -375 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तब। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। चलिए अब आते हैं सेट संख्या 131 पर। चलिए कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है। कार्बोरेटर होता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है वायुदाब ऊपर घट जाने के कारण। ठीक है। तापमान को किस कम कर देने पर सभी गैसों शून्य आयतन हो जाते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन पर। स्वयं कणों के वास्तविक संचरण के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है चालन द्वारा। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हॉर्न ने। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम जाता है और पानी जल्दी ही खौलने लगता है। ठीक है। वाष्प बनकर उड़ जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो सूर्य की किरणें को मापने की तीव्रता मापने वाला उपकरण एक्टियोमीटर कहलाता है। ठीक है। पौधे की वृद्धि मापने का उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में होता है वृद्धि होता है। ठीक है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 132 पर। कह रहा है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है हाइड्रोफोन। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। ठीक है। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। E = mc²। c क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है। ठीक है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज चेंज करने में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? इंसुलेशन प्रतिरोध का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑरस्टेड ने 1810 ईस्वी में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब।
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों जो सिरों के अर्थात यानी ध्रुवों पर। विद्युत अपघटन को नियम को सर्वप्रथम किसने दिया? फैराडे ने दिया। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। चलिए अगला है, विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है आप इसे ध्यान रखेंगे, तो नाभिक का आकार होता है 16 के पावर -15 मीटर। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया गया था? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्यूरी इकाई किसका है? रेडियो सक्रियता। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है? तो गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 133 पर। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका मॉडल सेट संख्या 133 का पहला सवाल है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह हो जाता है भारी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है, आगे लग देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? ध्वनियों में, धमनियों में। ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप ये माप। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। सोनार मुख्यतः उपयोग में किया जाता है, तो या सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के लिए, ये समुद्री जहाज़ों के लिए किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्या है? अगला है आपका क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्रोनोलॉजी में आपका अध्ययन किया जाता है किसका? समय की अवधि का। किसका अध्ययन किया जाता है? समय की अवधि का। किस कारण से सूर्य के ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना। बेफोर्ट मापक्रम किससे मापी जाती है? प्रयुक्त किया जाता है। तो बेफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हवा की गति। विद्युत मोटर यानी एसी वाला अल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक, मतलब विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यौगिक क्या है? अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होती है 8। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनियर ने। ठीक है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है। चलिए अगला अब सेट संख्या आते हैं 134 में। सेट संख्या 134 में बात करें, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने 1932 में किया। इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण मिलीकॉर्न में किया। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने। आदर्श गैस ऊर्जा आधारित है तापमान पर। अक्रिय गैस
परमाणु ऊर्जा सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता। कॉपर सल्फेट किस धातु के डब्बे में रखा जाता है? सिल्वर धातु में। कांच मिश्रण है किसका? तो बालू सिरका और कैल्शियम सिलिकेटों का। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा नायलॉन। मोहमपनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धातु की कठोरता के लिए। धातुओं को उसके अयस्कों के निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मेटिओरोलॉजी। रबर आसानी से घुलता है बेंजीन में। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोपेरोक्साइड का। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिन अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। अगला है पानी में साबुन का घोल का उदाहरण है कोलाइडी विलियन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 135 पर। अगला प्रश्न कह रहा है चूहे को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। सोडा वाटर कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल है। मटमैला जल कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। एक हल्के पिंड ए एक भारी पिंड बी गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी दोनों का संवेग समान रहेगा। कैलावेराइड अयस्क है किसका? सोना का। कौन सा बैक्टीरिया जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन अवस्थापित करता है? तो ये राइजोबियम। पौधे की जड़ों तथा अन्य भागों तक पानी ले जाने में वहित होता है जाइलम। कोई व्यक्ति जो है उसका जो ग्रुप है रक्त का बी है तो रक्त ग्रुप व्यक्तियों को दे सकता है, बी और ए बी को दे सकता है। पहला क्लोन जानवर कौन है? डॉली भेड़ है। अस्थाई चुंबक क्या बोलते हैं? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या बोला जाता है? अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक जो है विकर्षित करता है अस्थाई चुंबक विकर्षित करता है प्रति चुंबकीय पदार्थों को। तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मतलब एंगस्ट्रम होता है। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन होता है? हरा। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है जूल सेकेंड। दो धातुओं को सोल्डरन किस कारण से होता है? असंजन के कारण। ताजे पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। निम्न तापमान किससे मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर से। जल वाष्प में भंडारित उष्मा होती है गुप्त उष्मा। वायु में ध्वनि का वेग घटाने से घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 136 में। पहला प्रश्न कह रहा है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? बैंगनी। श्वेत प्रकाश का मिश्रण है 7 रंगों का। परमाणु घड़ी में किसके संक्रमण पर आधारित है? सीजियम संक्रमण पर। आवर्धक लेंस क्या है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ठीक है, आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रयुक्त लैंपों में प्रयोग किया जाता है नियॉन का। प्रकृति का सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। परिदर्शी पेरिस्कोप किसका सिद्धांत पर चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है? पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल्स फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र सिंह कापानी ने। ऑप्टिकल्स फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मृगमरीचिका घटना का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
वाहन गाड़ियों के अग्रदीपों में हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? परवलयीय दर्पण। प्रकाश तरंगे है विद्युत चुंबकीय। ठीक है। सूक्ष्म दर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। लैम्बर्ट नियम किसने दिया? प्रदीप्ति ने। लैम्बर्ट नियम संबंधित किससे है? प्रदीप्ति से संबंधित है। चलिए अब आ जाते हैं सीट संख्या 137 में। अगला है वर्णांधता दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? या किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अल्फा बीटा गामा किरणें किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। किसकी सबसे कम होती है क्षमता? चलिए अब आगे अगला देख लीजिए क्या है अगला प्रश्न आपका। तो मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है जब नीचे की ओर जा रही हो तब। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मोलिक्यूल्स कहते हैं, यानी अणु कहते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। ठीक है, इसे ध्यान रखें। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2। ठीक है। कौन सा रबड़ वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? सल्फर। पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन है? सीसा। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये एक प्रकार का भस्म है। छेनी किस प्रकार इस्पात से बनाया जाता है? टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। अगला है आपका रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसके द्वारा की गई? मैडम क्यूरी के द्वारा। उत्तम फ्यूज का प्रकार क्या है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत होता है? 0% लेड होता है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सीट संख्या 138 138। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 7। शब्द इंसोलेशन आतपन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलोमीटर प्रयोग किया जाता है तापमान में। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल। प्रस्रव्य ध्वनि 20 के हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य की ध्वनि कंपन अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। चमगादड़ की ध्वनि प्रस्रव्य ध्वनि है। स्टेथोस्कोप जो है कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पर। MRI मशीन कार्य का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। चलिए क्वार्ट्ज जो है किसका रूपांतरण है? तो कैल्शियम सिलिकेट का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। जाली दस्तावेजों का पता करने के लिए किन किरणों को लगाया जाता है? परावैंगनी किरणें। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। पत्थर पर ठोका मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा गति के नियम के अनुसार। साइकिल का टायर जो है अचानक फट जाता है तो क्या दर्शाता है? रोधोष्म प्रक्रिया।
चलिए अब आ जाते हैं 100 सेट संख्या 139 में। द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक की वर्तुल गति। अगला है विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है? चुंबकीकरण के द्वारा। समान चुंबकीय क्षेत्र में दर्शाया जाता है समांतर लाइनें। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ठीक है। क्षयकारी बल का उदाहरण है घर्षण बल। किसी बल को आभासी बल कहा जाता है अपकेंद्री बल को। बॉल पेन किससे सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पर। आर्द्रता मापन हाइग्रोमीटर। पवन की गति मापन एनीमोमीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक विमीय सूत्र है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। ठीक है। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती है? कार्य एवं ऊर्जा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तुल्यकालिक उपग्रह परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल डिटर्जेंट में डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। चलिए आगे है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है 0 से कम। एक निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है? 4 बाइट्स के बराबर, 4 बीटों के बराबर। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 140 में। कह रहा है 140 में क्या कह रहा है? तो गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? 0। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 10⁻³ ओम शुष्क दशा में। ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। सुपरकंडक्टर चालकता होती है असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता होती है असीमित। अगला है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित कर सकता है? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस दिशा को पता लगाता है? प्रेरित धारा। ठीक है। बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? आर्गन। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। इंटरनेट के सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लोगो। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 141 में। पहला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजल बर्ट ने। पद PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। C का भाषा है उच्च स्तरीय भाषा। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती है? प्रिंटर से। रोम स्टोर प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। तर्क संगत त्रुटियां विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? क्यूसेक। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फारेनहाइट ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? डैमलर ने। पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डाल्टन के द्वारा। किसी तत्व में रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तांबा तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से। मुद्रणालय प्रयुक्त टाइप धातु किसका है? सीसा और एंटीमनी का। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। कार्बन सर्वाधिक कठोर होता है। कार्बन का कौन सर्वाधिक कठोर होता है? हीरा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला आ जाते हैं एक सेट संख्या 142 पर। चलिए अब देखते हैं आपका मॉडल सेट संख्या 142। मॉडल सेट संख्या 142 में पहला प्रश्न आता है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। स्कंदन, इसका कारण क्या है? स्कंदन। ठीक है, चलिए आगे है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक भी उसका बढ़ जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? सल्फोनेट। जल गैस किसका संयोजन है? CO प्लस H2 का। ठीक है। PVC किसका बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजन बेकन ने। बारूद एक मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। एथिल अल्कोहल आइसोमर है डाई मेथिल ईथर का। ठीक है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनॉन गैस। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। सिरका विनेगर का वाणिज्यिक नाम है एसेटिक अम्ल। पाइराइट अयस्क को जलाने में कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। नैप्थलीन मुख्य स्रोत है कोलतार का। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है SO2। वनस्पति घी का निर्माण में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपोएंजाइम। ठीक है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। गुर्दे यानी गुर्दा का क्रियात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। गुर्दा का क्रियात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? तो अगला है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6, और सबसे छोटी हड्डियां इसी में पाई जाती है, स्टैपिज। अगला आते हैं सेट संख्या 143 में। मानव मस्तिष्क से कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4। मानव हृदय में तो कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में तो नहीं सुना। चलिए जो भी हो आप देख लीजिएगा। मानव मस्तिष्क में निलयों की संख्या 4 होती है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रीनल ग्रंथि। क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त जमाव से। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान में स्थित होता है? मस्तिष्क के आधार में। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में।
5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? RH व्हिटेकर ने। कॉर्ड किसकी जनजात मतलब प्रजाति है? मछली की। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त किया जाता है? लैटिन। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। सहलजनता सहलगनता की खोज किसने की? बेटसन ने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसके ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग के। ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार का शर्करा हो जाता है? पेंटोस। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए को। काली मौत प्लेग को कहते हैं। लॉकजा रोग किस रोग से संबंधित है? टिटनस। कोशिकीय जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। थर्मोस्कोप का आविष्कार माना जाता है गैलीलियो गैलीलियाई द्वारा। 1 डेकालीटर होता है 10 लीटर। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो फेबोस और डेबोस 2 गो हैं। ठीक है। अगला अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। सेट संख्या 144 में आ जाते हैं। तो कह रहा है पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 144 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। एथेनॉल किसमें प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। लीवर वह बिंदु है जो अपने स्थान में स्थिर रहता है। फलक्रम। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हीलियम। उत्कृष्ट नोबेल या धातु कहा जाता है सोना को। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा की गई? तो आर्थर टॉसले के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्या? तो अगला है किसे ऑरम कहा जाता है? सोना को। किसे ऑरम कहा जाता है? सोना को। डीटीपी वैक्सीन में पी का संदर्भ है पार्टूसिस। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर। रडार प्रयुक्त किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। BIOS संबंधित है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। अगला है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया कहलाता है विद्युत विघटन। वेब पेज उपयोग में लाए जाते हैं HTML। ठीक है। एक्सोबायोग्राफी संबंधित है वह अंतरिक्ष में जीवन से। C6H6 है बेंजीन। हाइड्रोजन हीलियम अन्य आयनिक गैसों में के तारों के बीच धूल के बादलों को क्या कहा जाता है? नेब्यूला। और नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और नीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्वप्नों का। स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 145 में। मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जल ठंडा रखता है? वाष्पीकरण के कारण। लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क पड़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? सर क्रिस्टोफर रेन ने। ठीक है। किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगे का। किस रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। ठीक है। किस प्रकाश का जो कांच है परावैंगनी किरणों में विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। विल्हेल्म रॉयंटजन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भारत में अणु बम का विकास जो है कौन किए थे? राजा रमन्ना ने।
वह अगला प्रश्न है, वह शीशा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? तो नील हरित शैवाल के कारण। खतरे के संकेतों में लाल का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सीट संख्या 146 में। चलिए, कह रहा है प्रश्न, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग। आइंस्टाइन के ई बराबर mc स्क्वायर में c क्या है? प्रकाश की गति। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक कौन है? जस्ता। अगला है, बिजली के खपत का बिल करने की मापन वाट है। ठीक है, आधारित क्या है? वाट। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीना सीसा का एक मिश्र धातु। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है अनंत। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? दृष्ट प्रकाश का। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल। लहसुन का अभिलक्षी गंध का कारण है सल्फर यौगिक। मूत्रालयों में के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध कौन है? तो अमोनिया। प्रकाशीय सजावट में विज्ञापनों में किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। फोटोग्राफी तकनीक में रंग पदार्थों की पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सीट संख्या 147 में। चूहा विष धातु के रूप में रासायनिक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है जिंक फॉस्फेट का। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, जले जैसा होता है क्लोरीन के कारण। शक्कर के किण्वन क्या से बनता है? इथेनॉल अल्कोहल। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता दैनिक है 46 ग्राम। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? वृद्ध का अध्ययन जेरेंटोलॉजी है। मनुष्य के शरीर में पसलियां होती है 12 जोड़ी। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। शहतूत फल है सिरोसिस से। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 में कहाँ की गई? नई दिल्ली में। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4 कैलोरी। ठीक है, बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाया जाना चाहिए? तो सिर नीचे करके। भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं सुश्रुत। आयोडीन रहित नमक बिक्री पर सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? 17 मई 2006 को। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चालू हुआ 1975-76 में। जन्म के समय एक बच्चे का औसत लगभग भार होता है 5.5 पाउंड। मानव शिशु की औसतन लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। बच्चों में पाए जाने वाला हड्डी कैंसर कौन है? तो सराकोमा। चलिए अब आगे आ जाते हैं सीट संख्या 148 में। चलिए सीट संख्या 148 में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं 147 तक
सीट संख्या हो गया अभी। इसके बाद 148 है मॉडल सीट संख्या। कह रहा है किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं में बच्चे मृत उत्पन्न होते हैं? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन कितनी मात्रा में सुरक्षित मानी जाती है? 30 ppm। ठीक है। अगला है प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो एयरसिनिया पेस्टिस या पस्चेरू पेस्टिस। ठीक है। कौन सा प्लेग चूहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है? ब्यूबोनिया रोग। ब्यूबोनिया प्लेग। प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन है? टेट्रासाइक्लिन। अगला है हेपेटाइटिस किस प्रकार का बीमारी है? विषाणु जनित। हेपेटाइटिस ए कौन सा अंग को प्रभावित करता है? लीवर या फिर यकृत। अगला है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? पागलपन की। सार्स नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? कोरोना वायरस से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सार्स नामक बीमारी किस विषाणु से होता है? तो कोरोना वायरस से होता है। ठीक है। जैव पेसमेकर की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका ने। अगला है प्लीहा यकृत वृक्क के जांच के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131। भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पारित किया गया 4 फरवरी 1995 को। रिफैम्पिसिन किस रोग का कारगर दवा है? टीबी का। फिलेरिया मुख्यतः कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो लसिका को। कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी। मानव शरीर का लगभग कितना % भाग प्रोटीन का बना होता है? तो 15% भाग। हृदय स्पंदन के लिए। अगला है हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? पोटेशियम। मनुष्य के आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। लार कितने % एंजाइम पाया जाता है? लार में कितने % एंजाइम पाया जाता है? 1%। ठीक है। चलिए अब सेट संख्या 149 पे आते हैं। पित्तरस भोजन। पित्तरस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? क्षारीय में। मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। गंजापन बालों गिराने में कौन सा कवक उत्तरदायी है? टीनिया कैपेटिस। ठीक है। अगला है पेचिस का संवाहक। पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। रक्त का थक्का न जमने की आनुवंशिक बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किस बीमारी है? तो श्वास नली की। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? आधा लीटर। रक्त में 2 प्रकार का पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। चलिए आगे है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? प्लाज्मा के द्वारा। सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है, बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। भारत का पहला प्रायोजिक संचार उपग्रह एप्पल। ललित किसकी उन्नत किस्म है? अमरूद का। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भाग में होता है, उत्तर पूर्वी भारत में होता है। ठीक है। विश्व का कहवा कहा जाता है किसे? ब्राजील को। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। अरहर का जन्म हुआ भारतवर्ष में। वरुणा प्रजाति है किसका? सरसों का। जायद फसलों है तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं सेट संख्या 150 में। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैकस। सोयाबीन है ल्यूमिनेसी कुल का पौधा।
मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25.30% होती है। कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? अनानास। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है? निकोलस एपर्ट। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कुंडली, हरियाणा में। सिंथेटिक ड्रिंक में न्यूनतम कुल विलेय ठोस की मात्रा होती है 65%। आम का नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? 20 से 25%। जेली, जैम, मार्मलेड किस तरह सिद्धांत से तैयार किया जाता है? जेल बनाना। ठीक है। केचप कौन सा शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। टमाटर केचप लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। कौन सी भूमि लागन रहित होती है? सीमांत भूमि। एक हेक्टेयर कम वाली भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? सीमांत किसान। भारत का सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। सांस द्वारा लगभग कितना मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? 400 मिलीलीटर। धान का टुंगरू रोग किसके कारण होता है? वायरस एवं वायरॉइड्स के कारण। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो यह वायरस के जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं सीट संख्या 151 में। कह रहा है फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस तत्व का मुख्य भूमिका होता है? तो फास्फोरस का मुख्य भूमिका होता है। किसका मुख्य भूमिका होता है? फास्फोरस का। ठीक है। गेहूं का सेहूं रोग किससे होता है? निमैटोड के कारण। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया 1952 में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं? भारत को। कल्याण सोना किस प्रकार का किस्म है? गेहूं का। जया, पद्मा, उन्नत, कृष्णा उन्नत है धान का। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है। कहाँ? केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। ICAR का अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तमिलनाडु। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। किस फसल का हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा है? दाल का। कॉफी उत्पादन। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। भारत में ईख कितने महीना में परिपक्व हो जाते हैं? 12 माह में। पंजाब का एक मुख्य नकदी फसल है कपास। अनानास उत्पादन में प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश। चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? बोरो। ज्वार के लिए कितनी सेमी वर्षा आवश्यक है? 30 से 100 सेमी वर्षा आवश्यक है। आते हैं 152 नंबर सेट में। 152 नंबर सेट क्या कह रहा है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है दलहनीकरण। चाय की खेती के लिए कितने सेमी वर्षा की उपयोग जरूरत है? तो 100 सेमी से 250 सेमी तक। पौधा का सर्वोत्तम वृद्धि pH मान होता है तो पौधा का 6 से 7.5 होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण किया गया 1937 में। एनालॉग और डिजिटल का संयुक्त रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। कट कॉपी पेस्ट भाग है एडिट का। डिबग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए। बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। पंच कार्ड खोज किसने किया? हरमन होलरिथ ने 1890 में। RPG विस्तारित रूप है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। C++ क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू है नई दिल्ली में। इंटरनेट का उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल संयुक्त रूप को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चलिए असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? नेमोनिक्स। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम में मशीनों को बदलने में
को कहते हैं असेंबली। ठीक है, चलिए सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ जोड़ने की प्रणाली क्या है? यूजनेट। क्या है? यूजनेट। चलिए अब आते हैं मॉडल सीट संख्या 153 में। पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखा? टेल नेल्सन ने। बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगो। बाइनरी और असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा। सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? क्लॉक का स्पीड। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहते हैं? कमांड। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये अगला है। याहू, गूगल, MSN क्या है? सर्च इंजन है। डीप ब्लू क्या है? तो IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है। अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? ऑस्ट्रेलिया के। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा दिल्ली में कब शुरू की गई? 11 फरवरी 1994 को। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है एयरनेट। वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज पर उपयोग करता है? एप्लेट। ULS का पूरा नाम क्या है? यूजर लोकेशन सर्विस। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पेंडुलम घड़ी की गति तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? पेरेजी। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? एपेजी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है। ध्रुवों का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है? ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाते हैं सेट संख्या 154 में। कह रहा है चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? वायुमंडलीय अभाव। वायुमंडल का अभाव। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर कहा जाता है आवेग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, अगला है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है अवश्रव्य तरंगे। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लाया जाता है लक्स मीटर। आइंस्टाइन के द्वारा E=mc² दिया गया। c का मतलब क्या है? प्रकाश का गति का। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, जब किसी झील की तली से वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला है। भू तुल्यकालिक उपग्रह की गति समान होती है पृथ्वी के दैनिक गति के। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। एक जेट इंजन किस कार्य पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज। एक वस्तु के जड़त्व की प्रस्थास्थता क्या होती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, वेंटुरी मीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह। व्यक्ति का जो भार है किस लिफ्ट में अधिक होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने पर। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस सेट संख्या आते हैं 155 में। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्टेबोस्कोप में। रेल पथ में फिश प्लेट का काम करता है दोनों पटरियों को जोड़े रखना।
स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई वापस लौटने के बल को क्या कहते हैं? प्रस्थायन बल कहते हैं। द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का वर्तुल गति। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। केशिकत्व कहा जाता है केश नली में द्रव ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने पर। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब का प्रथम बार गणना किया गया वान ग्यूरिक ने। अगला है निम्न तापी इंजनों का उपयोग किया जाता है रॉकेटों में। सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है? घट जाता है, कम जाता है। घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेंसिटी मीटर का। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। शक्कर के घोल में तापमान बढ़ने से उसकी विलेयता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान का एक फलन है, यह कथन किसका है? चार्ल्स का। चलिए अब अगला आ जाते हैं। अगला क्या है? अगला सेट संख्या 156 में आते हैं। प्लास्टिक का गलनांक क्या है? तो 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा का। पानी का वाष्प में रूपांतरण कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जिस ताप पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बदलती है उस ठोस को कहते हैं गलनांक। ठीक है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? श्यानता। बर्फ का घनत्व 0.92 kg पर मीटर क्यूब है। पानी का घनत्व है 1 किलोग्राम। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। अगला है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, केवल प्रिज्मों के। मनुष्यों के शोर के ध्वनि की तीव्रता माह होती है 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृष्ट प्रकाश को। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी। सूर्य उदय होने के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंगदैर्घ्य पर। अगला है कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? विक्टर हेस ने, ऑस्ट्रिया के थे। धूप के चश्मे का पावर का 0 डायोप्टर होता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉडल सेट संख्या 157 में। मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते ही समय सूर्य होता है क्षितिज पर होता है। ठीक है। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में। प्रस्रव्य तरंगे को उत्पन्न करता है चमगादड़। अगला है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ घटती है। यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाया जाता है अवतल दर्पण में। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 4 गुना 10⁻⁻5। अवरक्त तरंगे की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक हटर्स ने। परावैंगनिक किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की थी? वाल्डेमर पॉलसेन ने 1899 में। जल में पड़ी परख नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण।
प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन सिद्धांत पर। दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनने का प्रयोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। 3D फिल्मों को देखने के लिए चश्मा प्रयुक्त है पोलराइड लेंस। प्रकाश का मूल कण है फोटॉन। लैम्पवर्ट नियम दिए प्रदीप्ति से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1925 में। टंगस्टन धातु की खोज किसने किया? WR ब्रदर्स ने। WR ब्रदर्स ने किया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 158 पर। प्रश्न है वे पदार्थ जिनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन न वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न बहुत कम होते वे कहलाते हैं अर्धचालक। विद्युत मोटर के खोजकर्ता जैकोबी। चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। प्रदीप्ति लाइटों में निम्न दाब से भरी जाती है पारे का वाष्प। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम से समांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा AC। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता व्यक्त की जाती है COP में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। धातु का संक्षारण है रासायनिक परिवर्तन। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समांतर तथा समान दूरी पर, ठीक है। चलिए अगला है किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। किसी चालक तार का प्रतिरोध का तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। विद्युत मशीनों में ब्रश बने होते हैं कार्बन के। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल सेट संख्या 159 में। चलिए प्रश्न है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है काला। चलिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है नाभिक संलयन। नाभिक विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? मेंडलीव ने। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है थोरियम का। सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कोबाल्ट 60 सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कोबाल्ट 60 किरणें निकलती है गामा किरण से। समय मापन विज्ञान हॉरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। लाल बर्फ होती है नीला हरित शैवाल के कारण। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। प्लग गेज से मापा जाता है बेलनों के छेद। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। छेद बनाने के लिए वर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टैपिंग। प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है मानचित्र का क्षेत्रफल। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। लेजर का आविष्कार किया TH मैवा ने, ठीक है। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन सिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है। चलिए अब अगला आ जाते हैं सेट संख्या 160 में। चलिए अब आ जाते हैं सेट संख्या 160 पर। 160 में पहला प्रश्न क्या है आपका? तो पहला प्रश्न है प्रकाशीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। अल्टीमेट
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन फलस्वरूप बनता है सीसा, लेड। आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल में अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है श्वेत श्याम तस्वीरों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है सिल्वर धातु का। भारी पानी D2O की खोज किसने की? तो H.C. यूरे ने की, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, 1931 में। अगला है ऐसे तत्व जिनके नाभिक में अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है रेडियोधर्मी। न्यूट्रॉन का जीवन काल होता है 17 मिनट। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? F. लीवी को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। अगला है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 8। चलिए अगला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष का उत्पाद में संख्या समान होती है परमाणु की। तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ठीक है। चलिए अब आते हैं 161 मॉडल सेट में। बीटा किरणें का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? यूरिया। वल्कनीय प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसमें रबड़ को ठोस किया जाता है सल्फर मिलाने से। वृक्षों से पाया गया प्राकृतिक रबड़ बुनियादी रूप से रासायनिक ब्लॉक है आइसोप्रीन का। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा कौन होता है? रासायनिक। एसोबेस्टस का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला है रबड़ के बाल्कनीकरण की खोज किसने की थी? गुडईयर ने। हीलियम की खोज की थी लैंड फ्रैंक ने, लाकेयर और विलियम रैमसे ने। ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अगला है जब पानी में साधारण नमक मिला दिया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, हिमांक बिंदु घट जाएगा। अगला है द्रव जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक। हाइड्रोजन सल्फाइड से गंध आती है सड़े अंडे की तरह। बॉयल नियम का लागू किया नियत ताप की स्थिति में। आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है 22.42 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एनटीपी पर किस गैस को एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर का। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन है? लोहा। चलिए अब आते हैं मॉडल सेट संख्या 162 में। कह रहा है लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। लहसुन में अभिलक्षित गंध का कारण है पोटासियम। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप होता है पॉलीएथिलीन। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? हीमोग्लोबिन के। समुद्री सेवा का प्रकाश स्तंभ होता है नियॉन का।
ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl, ठीक है। बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट का सोना में 18 भाग सोना और 6 भाग धातु यानी तांबा होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0%। 22 कैरेट सोना में 92% सोना की शुद्धता है। 24 कैरेट सोना में 100% सोने की शुद्धता, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं जल से भारी होने के कारण। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। जंग का उदाहरण है यौगिक। कृत्रिम सोना है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। महो मापने में उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉडल सेट संख्या 163 में। चलिए धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा क्या हो? चलिए अब आगे देख लीजिए अगला क्या है प्रश्न आपका। तो कह रहा है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 89%। काला तांबा के रूप में जाना जाता है मेलाकोनाइट, ठीक है। मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। टैनिन का प्रयोग होता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। लौंग का तेल का प्रमुख घटक है यूजोनॉन C10H12O2। भूरा कोयला का नाम जाना जाता है लिग्नाइट। कोयला प्राथमिक अवस्था है पिट्ट कोयला। मानव के चर्म बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन। क्यूसेक मापा जाता है जल की मात्रा। कोयला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्म युक्त फ्यूल, ठीक है। मच्छर भगाने में सक्रिय रसायन कौन है? तो एलिथ्रीन, ठीक है। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। घरेलू सिलेंडर LPG होती है 14 किलो के। पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या होता है 60। ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है 60। किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसकी पदार्थ कहलाती है ऑक्सीकरण। अगला है वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। चलिए तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोधी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हम 163 तक ही रखते हैं क्योंकि बैटरी हमारा थोड़ा नहीं है, ठीक है। 7% बैटरी ही है। चलिए तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगला सेशन को हम 163 के बाद 164 से पुनः चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा रेलवे सामान्य विज्ञान से आज 163 तक का था, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।